Class 9th, exercise 5.1 from NCERT, page number 284, question number 7. To know the opinion of students about the subject statistic, a survey of 200 students was conducted. मीन्स यहाँ पे ये किया गया कि एक ओपिनियन देखा गया. ओपिनियन मतलब होता है लाइक, जैसे कोई सब्जेक्ट आपको पसंद आते हैं ना, कोई चैप्टर आपको पसंद आता है, कोई नहीं आते, उस तरह एक सर्वे किया गया 200 स्टूडेंट्स का. ओके, द डाटा इज रिकॉर्डेड इज द फॉलोइंग टेबल. तो उसमें ये बोला गया उस ओपिनियन पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक, कितने लाइक करते हैं 135. किसे? स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स 14 चैप्टर में है. तो मान लीजिए आपके क्लास में हम आए और आपसे डिस्कस किए क्यों आपको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो आपने बोला सर पसंद है, लाइक है. और वहीं पे दूसरा स्टूडेंट बोलता सर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है. तो ये आपका हो गया लाइक एंड अनलाइक. तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजेस एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक. मतलब जो पसंद करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, जो नहीं पसंद करते उसकी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए. चलिए करते हैं 200 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग. इसलिए हम यहाँ पे शो करते हैं हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स क्या है 200. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 200. मीन्स इसका मीन्स क्या हुआ? हमने फर्स्ट वीडियो पे आपको ऑलरेडी बताए हैं कि टोटल हम किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसे हम NS बोलते हैं. तो वो आपका क्या हो गया? NS. तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं NS. ओके, इज इक्वल टू एंड सेकेंड हम लाइक की बात कर रहे हैं ना, कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं. तो नंबर ऑफ लाइक स्टूडेंट्स किसे? स्टैटिस्टिक. तो कितने हैं आपके? 135, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ आउटकम फेवरल टू एनी. तो जिसे हम एनी से शो करते हैं. तो आप एनी यहाँ पे कर लीजिए. इक्वल टू आपके कितने हैं? 135. तो यहाँ पे 135 कर दीजिए. सो प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरल, जिसे हम क्या बोलते हैं? NE अपॉन टोटल नंबर या ऑल नंबर. ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जिसे हम NS से डिनोट करते हैं. ओके, सो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? लाइक 135 अपॉन NS टोटल आपका क्या है? 200. क्लियर? अब इसे इजी मेथड से हम डिवाइड करते हैं. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. 135 है, यहाँ 200 है. हम ज़्यादातर अगर 100 डाउन साइड करते हैं तो मेरे लिए ईजी होता है. तो क्या हम इसे 2 × 100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. आप 2 को डिवाइड कर दीजिए 135 से. तो 2 को आप डिवाइड करेंगे तो गौर से देखिएगा. 2 6 × 12, 1 रिमाइंडर. 2 7 × 14, 1 रिमाइंडर. तो आप पॉइंट लगाएंगे ना, फिर उसके बाद तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा. तो 67.5. तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 67.5 अपॉन 100. अभी सेफ है और 100 से डिवाइड करना बहुत आसान है. कितने ज़ीरो हैं? 2 0. तो ये पॉइंट को आप इधर कर दीजिए. तो 2 डिजिट आप कॉर्नर कर दीजिए. ये आपका पॉइंट लग गया. ये आपका हुआ आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक. एंड अब अनलाइक के लिए हम शो करते हैं. अनलाइक को हम 2 तरीके से आपको बताते हैं. देखिए, जब प्रोबेबिलिटी हो या प्रोबेबिलिटी ना हो, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1. ओके, और यहाँ तो डिसलाइक वाली बात हुई है ना कि लाइक ना हो, डू नॉट लाइक. तो ये तो आपको वही हो गया. तो हम इसे 2 तरीके से आपको बताते हैं. ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट तो आपका ये है जैसे PE, वो तो आप समझ गए. अब सेकेंड आपको PE2 कर लेते हैं. यहाँ पे वर्क तो वही रहेगा. आपका डिसलाइक कितना हुआ? 65. तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? 65/200. हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. 65 को आप वैसे ही वर्क लिख सकते हैं. यहाँ पे फर्स्ट हमें यहाँ पे शो करना था, सॉरी, नंबर ऑफ डिसलाइक.
ठीक है, स्टूडेंट्स। तो आपका क्या हो गया, NE कितने हैं 65। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, क्योंकि टोटल नंबर तो आपका ऑलरेडी है 200, ये आपका पहले लिखा हुआ है NS। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, PE2 इक्वल टू NE अपॉन NS। ओके, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली कर दिए, क्योंकि थोड़ा हम सोचे जल्दी बता दें आपको। तो आपका ये रूल्स हुआ, ठीक है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा रूल्स क्या है, देखिए चलिए पहले इसे सॉल्व कर देते हैं वही ट्रिक से। तो 65/2 इंटू 100 लिख सकते हैं ना, 2 से चलिए कट कर दीजिए, इसे कंप्लीट करते हैं। 2 3 जा 6, 1 नो रिमाइंडर, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, तो पॉइंट लगाएंगे तो ये आपका 32.5 आया। तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 डिजिट इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो 5 2 3 ये 0.0, ये आपका आंसर हुआ। अब चलिए बात करते हैं इस तरह डू नॉट, जो हमारे पास सेकेंड रूल्स है। क्या है, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स लाइक प्लस डिसलाइक इक्वल टू 1, यही ना प्रोबेबिलिटी होती है। तो लाइक हमने कितना किया 0.675 प्लस डिसलाइक को हमको फार्मूला क्या होता है, फार्मूला P प्रोबेबिलिटी डज नॉट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम शो करेंगे P डैश E इक्वल टू 1। तो PE बार इक्वल टू 1 माइनस ट्रांसफ़र होगा तो 0.675। ओके, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस आप कर लीजिए 1.000 0.675, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2 एंड 9 माइनस 6 3 पॉइंट, और ये आपका 0। देखिए दोनों सेम हुआ है, तो आपके दो तरीके से सॉल्व हो रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, refer question 2 exercise 14.1 what is the imperial probability of engineer leaves। अब ये हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। चलते हैं एक्सरसाइज 4.2, यह एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डिस्टेंस इन किलोमीटर 40 इंजीनियर। अब देखिए ये आपका हो गया टोटल नंबर फ्रॉम द रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब होता है एक एरिया जहाँ पे सभी लोग, मतलब पीपल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर। रेजिडेंट मीन्स होता है एक सर्कुलेट एरिया, मतलब एक ही जगह पे रहना। देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फॉलो एज फाउंड एज फॉलोज। तो मान लीजिए एक ऑफिस है, उसके जैसे आपका आपने सुना होगा एक रेजिडेंटी स्कूल। रेजिडेंटी मीन्स होता है जहाँ पे हॉस्टल वगैरह सब हो। मान लीजिए ऑफिस है, ऑफिस से कोई 5 किलोमीटर पे काम कर रहा है इंजीनियर, कोई यहाँ पे बिल्डिंग बना रहा है 15 किलोमीटर पे, कोई 2 किलोमीटर पे, इस तरह की बातें हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई 5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25, ऐसे ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन पे दिए हुए हैं। ओके, तो हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर है लेस देन 7 किलोमीटर हर प्लेस ऑफ वर्क। तो हमें जो 7 किलोमीटर से कम रडार पे हो उनका हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट देखते हैं 7 किलोमीटर, तो आपका ये फर्स्ट सेकेंड, आप 7 से कम देखिए, तो 1 2, 7 को नहीं लेना है, 7 से कम, 2 एंड 3 एंड 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9, क्योंकि 6 भी है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी फर्स्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन फर्स्ट, तो फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स residing less than 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। तो कितने हैं अकाउंट हुए 9, तो उसे हम क्या बोलेंगे NE। याद रखिएगा, हमने प्रोबेबिलिटी पहले बताया। और टोटल आपके कितने हो गए, टोटल इंजीनियर वो आपका NS हो जाएगा। कितने हो गए NS कितना है 40। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी NE अपॉन
एन एस, टोटल ऑफ फेवरल आउटकम्स एंड टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 9/40। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, मोर देन आर इक्वल 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। तो जो 7 हो किलोमीटर है 7 से ज़्यादा, तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बताइए, आप 7 से कम तो 9 फाइंड किए हैं ना, तो आप 40 में से 9 माइनस कर दीजिए ना, आपको टोटल मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिसाइडिंग more than 7, more than and equal 7 and equal 7। तो कितना हो जाएगा, आप 40 में से 9 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया 31, ये आपके टोटल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, PE2 इक्वल टू NE/NS। तो NE आपका क्या है 31 और NS टोटल क्या है 40, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क। तो हाफ किलोमीटर में तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना, सभी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट अगर देखें तो 2 किलोमीटर है, तो हाफ तो है ही नहीं है। तो वहाँ पे आपका टोटल फेवरल आउटकम्स क्या हो जाएगा, NE0, क्योंकि तो वहाँ तो है ही नहीं है। क्लियर, मतलब हाफ किलोमीटर आपका रडार पे कोई भी नहीं है, 0। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0/40 मीन्स 0, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं। ये आपका सॉल्व हुआ, ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल ऑफ आउट ऑफ टोटल व्हीकल्स यू कैन ऑब्जर्व 2 व्हीलर, ओनली 2 व्हीलर्स की प्रोबेबिलिटी। अरे स्कूल में नहीं, जैसे गेट होते हैं जहाँ प्रेयर होता है, अरे तो प्रेयर के बाहर जैसे 4 व्हीलर कुछ भी जाती है ना, ट्रेन बसेस, कितना मज़ा आता है देखने में, कोई स्पीड से जा रही है कोई कम, तो उसी का हमको प्रोबेबिलिटी पूछा है यहाँ पे। तो चलिए, अब यहाँ पे बोला गया है कि एक ही टाइम में आपको क्लास इंटरवल बताना है, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। मतलब आप 1 मिनट में कितना, अपने फ्रेंड्स नहीं पूछे अरे स्कॉर्पियो जा रही, नहीं नहीं नहीं, वो इनोवा है, वो मतलब स्विफ्ट है, डिज़ायर है, ना बस गई, वही चीज़ें, ऑटो गई है ना, 2 व्हीलर, अरे कितनी अच्छी गाड़ी है, ड्यूक है, तो उन्हीं की हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पास ड्यूरिंग टाइम, आपने जब स्कूल में मान लीजिए प्रेयर में तो किसी का मन नहीं लगता, तो चलो गाड़ी ही देख लेते हैं। तो 2 व्हीलर आपने 0 से 1 मिनट में आपने देखा, मान लीजिए 2, कितना देखें 2। उसी टाइम आपके मतलब क्या 3 व्हीलर्स, ऑटो होते हैं ना, और गाड़ियाँ होती हैं, तो मान लीजिए उतना टाइम 1 गया, ओके, उतने टाइम 4 व्हीलर 2 गई, मतलब जितने 2 व्हीलर गए उतने 4 व्हीलर गए, हम अपने से ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो वो कुछ बोला ही नहीं है। जब 1 से 2 मिनट्स हमने देखा तो उसमें 4 2 व्हीलर्स चली गई, इसमें 3 व्हीलर्स गई ही नहीं। 4 व्हीलर कितनी चली गई, मान लीजिए 1 गई। अब 2 से 3 मिनट्स में हमने देखा तो आपकी कितनी चली गई, मान लीजिए 2 और गई, उस टाइम 3 व्हीलर्स आपकी 3 पास हो गई, 4 व्हीलर एक भी नहीं गई। अरे इस बार तो 4 व्हीलर गई ही नहीं है, सिर्फ 2 व्हीलर ही देखने को मिला। तो टोटल कितने हो गए, 4 2 6 2 8, 3 1 4 2 1 3, चलिए ऐड कर दीजिए, तो 6 4 12 12 3 15, तो टोटल गाड़ियाँ कितनी गई 15। तो 15 क्या हो गया हमारा NS। अब यहाँ ठीक है ना, क्या हो गया NS, मतलब टोटल व्हीकल ड्यूरिंग ए पास ड्यूरिंग टाइम गोइंग कर लेते हैं, गोइंग पास ड्यूरिंग टाइम इक्वल टू कितने गए 15, ठीक है। 2 व्हीलर्स की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 2 व्हीलर्स देख लेते हैं, तो है ना, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स कितने हैं 8। तो चलिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, PE इक्वल टू NE/NS। NE क्या है यहाँ पे 8, टोटल क्या है 15, कैंसिल कर दीजिए अगर हो तो, नहीं हो रहा, ये आपका आंसर हुआ। ओके,
ये आपका सोल्यूशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी एज ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मान ली सभी स्टूडेंट्स एक टीचर्स क्लास में है, योर क्लास मीन्स आप मतलब कोई टीचर्स के हैं। क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर, उन्हें बोला गया 3 डिजिट नंबर आप लिखिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इफ द सम ऑफ इट्स डिविजिबल बाई 3, मतलब आप जिसे डिविजिबल करें मतलब जो डिविजिबल हो 3 से, इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। सपोज अगर 99 हम लेते हैं, 99 से अगर हम 3 को डिवाइड करें तो 33 हुआ ना। अब इससे ऐड करो और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हुआ ना। तो 6 मतलब डिजिट को भी ऐड करें तो 3 से डिविजिबल हो, ये एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुआ। मीन्स नंबर तो डिविजिबल हो, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं, जैसे सपोज 15 हुआ, 15 को 3 से हम डिवाइड करें 3 5 जा हुआ। अब 5 सिंगल है ना, एक ही डिजिट है। अब 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हम 15 को नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा 10 नंबर में। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं 10 नंबर। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट फ्रॉम 3 डिजिट नंबर। स्टार्ट फ्रॉम 3 डिजिट नंबर 100 to 999। ओके, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे? तो श्योर है कि 100 से अगर हम स्टार्ट करें, 100 से 999 में, तो आप मतलब डिवाइड करके भी देख सकते हैं 3 से, मतलब टर्म्स करके, तो कितने आएंगे, 900 आएंगे। कितने आएंगे, वो नंबर कितने होंगे, 900। याद रखिएगा 3 से जो डिविजिबल होंगे 100 से 999 में, वो कितने होंगे, 900 होंगे। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 में 33 का इंटू करोगे तो 99 होता है, तो यहाँ तक तो हम लेंगे नहीं, तो 3 से हम आगे चलेंगे 34 से। तो 34 में इंटू करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10, यानी 34 से हमको स्टार्ट करना है 999, यानी 3 से ये भी तो डिवाइड होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा। तो ऐसे ही कितने नंबर हो जाएंगे, देखिए आपके 900, ये बात याद रखिएगा, हुज डिविजिबल बाई 3। तो टोटल नंबर 900 हुज डिविजिबल बाय 3। ओके, अब 3 से तो डिविजिबल हो रहे हैं कितने नंबर, 900, लेकिन ऐसे कितने नंबर है 900 के अंदर जो ये फॉर्म को अप्लाई करते हैं। देखिए 99/3 33, फिर डिजिट ऐड करें तो वो डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इतने कितने नंबर हैं, तो ये जो दिया है द सम ऑफ इट्स डिविजिबल बाई 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कितने नंबर हैं, 300। याद रखिएगा 300 एक ऐसे नंबर होते हैं जो इस रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, याद रखिएगा 300 होते हैं ना। ये कौन सा नंबर है 300, जो मैंने आपको बताया कि 99 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो डिजिट कितने हुई 3 तो 3 को ऐड करें, क्योंकि यहाँ डिजिट ऐड करने के लिए बोला गया है ना, क्योंकि हम इसे 1 बाई 1 तो दिखा नहीं सकते है ना, तो हमने आपको सिर्फ काउंटिंग नंबर आपको बता दिया है। तो 3 + 3 क्या हो गया 6 से आप 3 को डिवाइड करेंगे, देखिए 3 डिविजिबल हो रहा है ना। तो ऐसे नंबर जो 33 को तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 3 डिजिट चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर निकलेंगे 100 से 99 में, 300, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और टोटल आपके कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं, वो 900 है। ठीक है, तो PE आपका क्या हो, सॉरी यहाँ पे हम देखते हैं NE/NS। तो NE आपका क्या है, क्योंकि हमको सिर्फ वो नंबर आपको फाइंड करना है जो 3 से भी डिजिट को भी डिविजिबल करे। तो 300/900, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3, ये आपका आंसर होगा। ओके, इसमें इस क्वेश्चन को हम जानते हैं आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा 100 से आपको बेस्ट ट्रिक के साथ बता रहे हैं 999 में 3 से
डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से हैं, कितने हैं, 900, कितने हैं 900, ओके, जो 3 से डिविजिबल होंगे। अब जो 3 से डिविजिबल होंगे लेकिन उनके डिजिट जो हैं, डिजिट मतलब कैसे, जैसे हम एक नंबर लेते हैं सपोज 315, ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15, राइट, ये तो समझ में आ गया। 315 आ रहा है ना 100 से 900, लेकिन ये जो डिजिट आया 105, तो चलिए इसे ऐड करते हैं, तो आपका क्या होगा 5 एंड 6, 6/3, 3 2 6, तो डिजिट भी आपका डिवाइड हो रहा है ना, तो ये नंबर किस में आ जाएगा आपका, जो डिजिट भी डिविजिबल होगा वो 100 से 99 में सिर्फ 300 होंगे, कितने होंगे 300, तो ये कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं, इसलिए वो 300 इसमें आएंगे, और जो डिविजिबल होते हैं टोटल वो इसमें आएंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए 11 में 11 बैग्स ही है, अरे लॉजिक ऑफ व्हीट फ्लोर, गेहूं का जो बोरी होता है ना, या आप बैग भी ले सकते हैं, ईच मास 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लोर। अब मान लीजिए आप बैग मान लीजिए वहाँ से खरीद के लाए मार्केट से 5 kg का आप वीट्स का, अब उसे घर में ला के आप क्या करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है, अपने घर पे, तो देखते हैं अब कभी 4.97 आ जा रहा है, किसी में 5.05 आ रहा है, किसी में 5.08 आ रहा है, किसी में 5.03, तो ऐसे आपके कंडीशंस बने हुए हैं। इसे 11th क्लास में इरर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इरर, इसे इरर वेक्टर बोलते हैं। जब हम कोई भी हम वर्क करते हैं जैसे वेट के कारण है तो इरर वेट बोलेंगे इसे, कि गलत आ रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 4.97 देखिए यहाँ पे दिए हुए बहुत सारे आपके 11 आपके कंडीशंस दिए हुए, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, यानी आपके फ्लोर पे कितने ऐसे बैग्स हैं जो 5 kg से अबव हैं, तो 1 2 3 4, ये तो अबव नहीं है, 4 5 एंड 6 एंड 7, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बैग इक्वल टू 11, किसको क्या है, व्हीट बैग है ना, ठीक है, 11 बैग है। अब हमें मोर देन 5 kg मोर देन, तो 5 kg, सॉरी यहाँ मोर देन तो हम सोचे कहाँ दिया है, ये तो प्रोबेबिलिटी में दिया है ना 5 kg, तो 5 kg मोर देन के लिए हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, कितने हैं 7, तो प्रोबेबिलिटी ये देखिए, अब हम 5 kg एबव की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया आपका NE, टोटल हम बात कर रहे हैं क्या है NS, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी NE/NS, या आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये फार्मूला होता है, अपॉन टोटल नंबर, या आप लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो NE आपका क्या हो गया 7, और ये आपका क्या हो गया 11, ये आपका आंसर हुआ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2, चलिए चलते हैं 4.2 में, लेकिन क्वेश्चन तो पहले पढ़ लें। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिकॉर्डिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओहो, बहुत मतलब जहाँ पे आपका पोल्यूशन होता है ना, वही गैसें किसके रीजन से होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। मान लीजिए दिल्ली की बात है, इन द एयर ऑफ इन पार्ट पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी, मतलब किसमें चेक किया गया एयर को, पर मिलियन से, याद रखिएगा पार्ट पर मिलियन, ओके, फॉर 30 डेज, मतलब 30 डेज का हमको यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देना है। यूजिंग दिस टेबल द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इंटरवल, सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी किसकी देनी है, 0.12 से 0.16, ये बात याद रखिएगा, 0.12 से 0.16। ये आपका एक्सरसाइज 14.2, ये क्वेश्चन 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका दिया है
पार्ट पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी 13 डेज। और यहाँ पे दिया है फर्स्ट नंबर, देखिए मार्क का ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमको टेबल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0.04 से 0.04 यानी 4 का डिस्टेंस। और अगर हमें नहीं भी मालूम होता, अगर ये क्वेश्चन में न दिया होता, तो याद करिए आपको अभी हमने क्वेश्चन जब रीड कराया तो उसमें क्या बताया गया था, 0.12 से 0.16 का ही हमें निकालना है। तो इसमें डिस्टेंस कितने हैं, 4 के हैं ना, 0.04। तो श्योर है 0.04 के हैं तो उन्हीं का डिस्टेंस बन जाएगा। अब चलिए जब हम इसे काउंट करते हैं, अब बनाते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ओके, तो 0.04 से जब 0.00 से 0.004 को चेक करते हैं तो आपका 1, ठीक है, 4 भी आ जाएगा, 2, ठीक है, एंड 3 एंड 4 एंड नो, ठीक है। ये आपका 4 हुआ। 0.04 को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ना, तो हमारे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितने हुए, 4। ऐसे ही हम जब नेक्स्ट को चेक करेंगे तो कितना आता है, 9, थर्ड का आपका 9 एंड 2 एंड 4 एंड 2, ऐसे काउंटिंग में। तो आपके टोटल क्या हो गया, 30। ये तो आपसे ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि हमको चेक करना है। अब हमें 0.02 की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो इसके आपके फ्रंट पे क्या दिख रहा है, 2, ठीक है। सभी के देखिए ये आपका है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो 0.016 में आपकी फ्रिक्वेंसी क्या दिख रही है, 2। तो चलिए आपकी ये P हो गया। तो P इक्वल टू क्या होता है, NE/NS। तो NE आपका क्या हो जाएगा, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, 2। तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी हुई, 30। तो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई, 1/15। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.2। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आपको बनाना है एंड रिकॉर्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होंगे। यूजिंग दिस टेबल ऑफ डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेलेक्टेड ए रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप AB। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, AB की, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। चलिए चलते हैं 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ये हमारा टोटल नंबर हो गया NS और ये आपके ब्लड ग्रुप हैं, है ना, ABO/AB। वैसे स्पेशली होते कितने हैं, OAB एंड AB। ओके, तो ये हमने चार्ट्स बनाया, यहाँ पे देख लीजिए। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ब्लड ग्रुप, टेलीमार्स भी चलिए ज्वाइन कर देते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास जनरली क्या है, A, फिर B, फिर O, फिर AB, जिसके हमको इसी के हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम टोटल भी कर लेंगे, टोटल, ठीक है। तो ए के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 आपके स्टूडेंट्स हुए टोटल ए ब्लड ग्रुप के। और टैली मार्क्स करना हो तो आप तो ऑलरेडी जानते हैं, 1 2 3 4 और 5 के लिए कट कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 9 हो गया। इसी तरह बी को हम काउंट करेंगे तो बी आपके कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 आप कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका 6 हुआ। ओ कितना है, 12 है, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ए बी कितने हैं, 3, ओनली 3 हैं, 1 2 3 देख सकते हैं। ए बी आपका 1 2 एंड 3। ओके, तो आपके 3 हो गए। तो टोटल कितने हुए, वो तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है कि 30 ही स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपका 30 ही आएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे शो करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB, क्योंकि हमको AB फाइंड करना, तो टोटल कितने हो गए, 3। ओके,
और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हुआ, NE हुआ, क्या हुआ, NE, ओके। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए, NS, कितने हैं, 30। सो प्रोबेबिलिटी, तो PE इक्वल टू NE अपॉन NS। प्रोबेबिलिटी क्योंकि हमको AB की फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप AB, ठीक है। तो NE अपॉन NS, तो 3/30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, सो 1/10 इज आंसर। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज। सो थैंक यू।